1970 के दशक में आई फिल्म पूरब और पश्चिम का एक मशहूर गाना था, जिसके बोल थे, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। डीएनए में हम भी अक्सर भारत की बात करते हैं और हमारे देश से जुड़ी अच्छी और बुरी खबरों का विश्लेषण करते हैं। लेकिन आज के हमारे अगले डीएनए टेस्ट के लिए हमने इस गीत के बोल बदल दिए। हमारे अगले डीएनए टेस्ट के केंद्र बिंदु में एक पाकिस्तानी आतंकवादी है, जो आज ऑन कैमरा गवाही देगा और उसकी कई बातें सुनने के बाद आज पूरे देश को ऐसा महसूस होगा जैसे वो ये गुनगुना रहा हो कि रायविंड, लाहौर का रहने वाला हूं, पाकिस्तान की काली करतूत की बात सुनाता हूं। डीएनए में पिछले महीने हमने जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा जिले के नौगाम सेक्टर से जिंदा पकड़े गए आतंकवादी बहादुर अली और पाकिस्तान के आतंकी चरित्र का तथ्यात्मक विश्लेषण किया था। और आज नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने पाकिस्तान के पाले हुए इस आतंकवादी का 12 मिनट का कबूलनामा जारी किया है। इस आतंकी ने सिर्फ 12 मिनट के अंदर पाकिस्तान की सरकार, वहां की सेना और नवाज शरीफ की नाक के नीचे अपनी समानांतर सरकार चलाने वाले हाफिज सईद और सैयद सलाउद्दीन जैसे मानवता के दुश्मनों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। इसने जो बातें कही हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान की हालत खराब करने के लिए काफी है। इसलिए आज डीएनए में पाकिस्तान के पाप का प्रसारण करने वाले इस विस्फोटक कबूलनामे का विश्लेषण करना जरूरी है। वैसे यहां आपको यह सूचित करना चाहता हूं कि एनआईए की तरफ से जारी किए गए 12 मिनट के इस वीडियो में किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की गई है। आपको याद दिला दें कि पाकिस्तानी सेना ने भारतीय नौसेना के एक पूर्व अफसर को भारत का जासूस बताकर अपनी गिरफ्त में लिया था और बाद में उसके इंटरव्यू का एडिटेड वर्जन रिलीज करके दुनिया भर में सहानुभूति बटोरने की कोशिश की थी। वो दाव पाकिस्तान पर उल्टा पड़ गया था। लेकिन भारत एक जिम्मेदार देश है। हम पाकिस्तान की तरह कट, कॉपी पेस्ट और एडिटिंग में यकीन नहीं रखते। हमारे यहां तमाम सबूतों और गवाहों के मद्देनजर ही कोई फैसला सुना जाता है। और बहादुर अली की 12 मिनट वाली ऑन कैमरा रिकॉर्डिंग आज पाकिस्तान द्वारा पाले गए अलगाववादियों और हाफिज सईद जैसे आतंकवादियों के प्रिय पत्रकारों को भी बहुत अच्छी नहीं लगेगी। बहादुर अली नाम का आदमी है और वो एक लश्कर-ए-तोयबा का पाकिस्तानी टेररिस्ट है। ऐसे इक्विपमेंट लेकर के विदाउट मिलिट्री एक्सपर्टीज पॉसिबल नहीं है अंदर आना। ये जो वायरलेस सेट्स आप देख रहे हैं आईकॉम को, ये एक स्पेशल वायरलेस सेट है जिसके माध्यम से आप एसएमएस भी कर सकते हैं विदाउट ए सिम कार्ड। पाकिस्तान का रहने वाला हूं, पाकिस्तान की काली करतूत सुनाता हूं। हिंदुस्तान दे विच जाके असीं जिहाद करना है। आज सिर्फ 12 मिनट हैं पाकिस्तान के पास। सिर्फ 12 मिनट में पाकिस्तान की धज्जियां उड़ जाएंगी। गौर से देख लीजिए इस चेहरे को। ये कोई कश्मीरी नहीं है, बल्कि पाकिस्तान का पाला हुआ वो सांप है जो भारत के सुरक्षा बलों को डसने के इरादे से भारत की सीमा में दाखिल हुआ था। लेकिन भारत के सुरक्षा बलों ने डसने से पहले ही इस सांप को धर दबोचा। अब ये आतंकवादी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के शिकंजे में है और इसने जो खुलासे किए हैं वो बुरहान चिल्लाने वाले पाकिस्तान, अलगाववादियों और हाफिज सईद के प्रिय पत्रकारों को चुल्लू भर पानी में डूबने के लिए मजबूर कर देंगे। भारत हमेशा से कहता आया है कि जम्मू कश्मीर में आतंक की सप्लाई के पीछे पाकिस्तानी सेना और आईएसआई का सबसे बड़ा हाथ है। आज इस बात पर खुद एक पाकिस्तानी आतंकवादी क्या कह रहा है, ये भी सुन लीजिए। ट्रेनिंग वास्ते गया ते इंदे विच असी 20 ਤੋਂ 25 ਮੁੰਡੇ ਸਾਂ ਤੇ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੈਂਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਸੀ, ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੈਂਪ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਤਬੂਕ ਕੈਂਪ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਅਮੀਰ ਹੈ ਉਹ ਅਬੂ ਸਾਦ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੁਰਕਾਨ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹ AK-47 ਦੀ ਸੀ ਔਰ ਪਿਸਟਲ ਦੀ, GPS ਦੀ ਤੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ, ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸ਼ੀਟ ਦੀ ਤੇ ਵਾਇਰਲੈਸ ਸੈੱਟ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਪਠਾਨ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ जिहाद ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ जाएगा। ये आतंकवादी यहीं नहीं रुका।
ये बोलता रहा और इसने एक एक करके हाफिज सईद से लेकर बुरहान वानी और उसकी याद में रोते अलगाववादियों सहित उसे हीरो बनाने वाले डिजाइनर पत्रकारों को भी धो डाला। मैं 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤੁੱਦਾਵਾ ਦੇ ਜਲਸੇ ਦੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਬਿਲਾਲ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੇ ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਜਮਾਤੁੱਦਾਵਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਾਦ ਫੰਡ ਹੁਣ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਆ ਕਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਾਦ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਦੇ ਮਰਕਜ਼ ਅਲਕਾਸੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਆ। ਜਮਾਤੁੱਦਾਵਾ ਦੇ ਬਿਲਾਲ ਤੇ ਅਬਦੁਰ ਰਹੀਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲਸ਼ਕਰ ਤੈਬਾ ਦੇ 3 ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਆ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਲਸ਼ਕਰ ਤੈਬਾ ਦਾ ਇੱਕ ਕਮਾਂਡਰ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਅਬੁਲ ਕਾਸਮ ਸੀ। ਇਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਗੈਬਾਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਸਈਦ ਨੇ 62 ਚੱਕ ਮੰਗਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ 3 ਸਾਥੀ ਹੋਰ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੈਦਰ ਭਾਈ ਅਗਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਅਗਰ ਫਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵਾਇਰਲੈਸ ਸੈੱਟ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਇਹ ਫਾਇਰ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਵਰ ਫਾਇਰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਵਾ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਬੁਰਹਾਨ ਵਾਨੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਥਰਾਓ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਕੰਮ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਹੱਥ ਗ੍ਰਨੇਡ ਨੇ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਲਸੇ ਜਲੂਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ। इस आतंकवादी ने ऑन कैमरा रिकॉर्डिंग के दौरान जो बातें कही वो जम्मू कश्मीर को अलगाववाद की आग में झोंकने वालों के गाल पर किसी तमाचे से कम नहीं है। क्योंकि मासूम बच्चों के हाथ में पत्थर और ग्रेनेड पकड़ाकर गुमराह करने वाले ऐसे लोग आज नहीं तो कल इन आतंकवादियों की गोली के शिकार होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अभी हमने आपको जो रिपोर्ट दिखाई वो बताती है कि पाकिस्तान के आतंकवादियों में आपस में कितना भाईचारा है, जबकि कश्मीर पर हमारे देश की सियासत बटी हुई है। पिछले 33 दिनों से कश्मीर जल रहा है और कश्मीर के दर्द का इलाज ढूंढने के लिए आज राज्यसभा में 7 घंटे तक चर्चा भी हुई। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि सार्थक बहस के बजाय नेता कश्मीर पर आरोपों की सियासत करते रहे। अब आपको राज्यसभा में कश्मीर पर हुई चर्चा के कुछ हाइलाइट्स दिखाते हैं। Coherence, there has to be some integration, there has to be some love and affection, there should be some pain, agony that we are not feeling. अगर होता तो यहां 32 दिन के बाद स्टेटमेंट वो भी मध्य प्रदेश से नहीं आता, इस सदन के अंदर से आना चाहिए। ये दर्द यहां से निकलना चाहिए था, यहां से नहीं निकलता। ये यहां से जब दिल से जब दर्द निकलेगा तो इसकी आवाज कश्मीर तक पहुंचेगी। जब तक हम जबान से कहेंगे तो ये यहां के 4 दीवारी में गायब हो जाएगी। अगर ये जिहाद इतना महान है, इतना पावन है, इतना पवित्र है कि यहां से उठकर के सीधा जन्नत तक जाने का मौका है, तो अपने बच्चों को पहले क्यों नहीं जन्नत में जाने का मौका दिया जाता? अपने बच्चों को बंबई, बंगलौर, विदेश में रखा जाए और गरीब के बच्चे को उकसाया जाए कि तुम जन्नत की राह देखो। I think all of us will have to come face this and motivate the youth of Jammu and Kashmir. जिस तरह का जहर वहाँ के लोगों के मन में, दिल और दिमाग में इंजेक्ट किया जा रहा है, उसके चलते चाहे जितनी आप सुविधाएं दें,
मुझे लगता नहीं कि उसके मूल स्रोत है, वहाँ जब तक नहीं स्ट्राइक करेंगे तब तक कश्मीर में कुछ भी आप नहीं कर सकते। यहाँ कहते हम नहीं बात करेंगे, वी वोंट टॉक। आप नहीं बात करेंगे तो इसका ये अर्थ निकला कि आपने मान लिया, जो उन्होंने दबा लिया वो मान लिया आपने। इसलिए ये कहना कि हम बात नहीं करेंगे, दिस इज नॉट अ मैच्योर रिस्पॉन्स। I quoted last time Mao Zedong's dictum, ta ta tan tan, fight fight, talk talk. You've got to keep the dialogue going. I agree, it's very frustrating. It'll take a long time, but you cannot say I will not talk. सदन के जो भी विचार हमने सुने और उनकी फीलिंग्स को जो हमने समझा है, उनकी भावनाओं को जो हमने समझा है, मैं उस आधार पर और सभी के द्वारा जो ताकत मिली है उस आधार पर मैं कह सकता हूं डिप्टी चेयरमैन सर कि दुनिया की कोई ताकत हमसे जम्मू कश्मीर को नहीं ले सकती। बातचीत का जहां तक सवाल है कि पाकिस्तान से बात होनी चाहिए, अरे बात होगी तो कश्मीर पर बात नहीं होगी डिप्टी चेयरमैन सर, पाक अधिकृत कश्मीर पर बात होगी, कश्मीर पर बात नहीं होगी। बात करने का कोई सवाल ही नहीं। जो कुछ भी वहां हो रहा है उसमें केवल कश्मीर के लोगों के द्वारा ही हो रहा ऐसा नहीं है, बल्कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो कुछ भी कश्मीर में हो रहा है वो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड है। यह कहने में मुझे संकोच नहीं है। और जो भी वहां कुछ नेताओं के सो कॉल्ड लीडर्स के द्वारा इस प्रकार की स्ट्रेटेजी अपनाई गई है, उसके बावजूद मैं राज्य सरकार को भी बधाई देना चाहता हूं। इन कठिन परिस्थितियों में जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती जी के नेतृत्व में वहां की राज्य सरकार काम कर रही है, उसकी भी निश्चित रूप से सराहना करनी चाहिए।